हेलो गाइस, दिस इज सोनू बच्चन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पैलेस। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कहाँ थे, बार्टर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? विदाउट यूज ऑफ मनी हम लोग ये जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं और अपने सेटिस्फैक्शंस को दूर करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि विदाउट यूज ऑफ मनी का हम लोग यूज ना करके हम लोग सिर्फ गुड्स का इसमें एक्सचेंज करते हैं कि तुम मुझे चावल दो, बदले में मैं तुम्हें दाल दूंगा या फिर जूता दूंगा, जो भी दूंगा। मतलब कि यहाँ पे दो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। दो लोग, उस समय मनी का है जो उतना प्रचलन नहीं था, जिसके कारण है जो सब है जो सिर्फ गुड्स का लेन देन करते थे, मनी से ट्रांजेक्शन्स नहीं करते थे। तो उसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम कहा जाता है। फिर धीरे धीरे क्या आया? मनी। तो अब हम लोग न्यू टॉपिक में स्टार्ट करेंगे मनी के बारे में कि मनी है जो क्या होता है, मनी में क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए फंक्शंस, देखिए गड़बड़ हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? मनी के बारे में। मनी का डेफिनेशंस पढ़ेंगे। मनी मतलब होता है क्या? हम लोग मतलब नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं कि मनी मतलब मुद्रा, पैसा, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ को खरीदने में, बेचने में। तो हम लोग क्या करते हैं? मनी का जो, तो हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि आखिर मनी मतलब होता क्या है। तो मनी, तो देखिए मनी इज़ अ कमोडिटी। एक तरह से मनी क्या है? कमोडिटी है विच हैज़ अ कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि वो उसका मतलब एक कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी है कि मतलब हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब हम लोग मनी को एक्सचेंज करने के यूज़ में करते हैं। मेजर्स ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग मनी को यूज़ करते हैं। स्टोर्स ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज़ को अगर किसी वैल्यू को स्टोर करना है, किसी भी गुड्स को स्टोर करना है, तो हम लोग मनी का यूज़ करते हैं। तो हम लोग नॉर्मली डेफिनेशंस को छोड़ करके हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। तो मनी हम लोगों को किस टाइप, मनी हम लोगों का किस चीज़ में यूज़ आता है? तो मनी को हम लोग अगर किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो उसका ट्रांजेक्शन्स, लेन देन करने में हम लोगों को हेल्पफुल होता है। ये तो मतलब कि जैसे हम कुछ टॉफ़ी खरीद रहे हैं, चॉकलेट खरीद रहे हैं, चॉकलेट खरीदने के बदले में हमको पैसा देना होगा और वो हमको बदले में चॉकलेट देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को। फिर क्या करा जा रहा है? मीन मेजर्स ऑफ वैल्यू। अगर चॉकलेट 1 रुपया का है तो ये मतलब इस चॉकलेट का वैल्यू पता कर रहा है। तो मनी से हम लोग वैल्यू पता करें कि आखिर इस चॉकलेट का दाम कितना, प्राइस कितना है। तो मनी किसके हेल्प से ही हम लोग ये जो किसी भी चीज़ का वैल्यू को पता कर लेते हैं। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू है, मतलब कि वो चॉकलेट जो है उसके वैल्यू को हम लोग एक जगह स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे स्टोर मतलब पैसा को स्टोर नहीं, मतलब कि अगर हमारे पास पैसा रहा तो हमारे पास कमोडिटी रहा तो उसको स्टोर करने की क्षमता रहती है। फिर क्या देखिए, कोई फेमस इकोनॉमिस्ट है, उनके द्वारा डेफिनेशंस क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉलबॉर्न के द्वारा क्या है? मनी में बी डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ वैल्यूएशंस एंड द पेमेंट। वो क्या बोलते हैं कि मनी का मतलब ही होता है किसी चीज़ का वैल्यू पता करना और पेमेंट करना। ठीक, फिर क्या कहा जा रहा है? हार्टली विदर्स ने क्या कहा है? मनी इज व्हाट मनी डज। मतलब कि मनी क्या है? मनी है। ठीक, इनका डेफिनेशन थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मनी इज व्हाट, मनी क्या है लेकिन मनी है, मनी डज। ठीक, तो ये है जो हार्टली विदर्स ने है, जो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हार्टली विदर्स ने कौन सा डेफिनेशन दिया था, तो बहुत सिंपल है, मनी इज व्हाट मनी डज। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। तो आई थिंक आप लोगों को मनी का डेफिनेशन पता चल गया होगा, यूज़ पता चल गया होगा कि आखिर मनी हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर से हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग मनी का मतलब क्या होता है। तो मनी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को हम लोग मेज़र करने में, उसको किसी भी गुड्स का वैल्यू को पता करने में हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं? मनी को यूज़ करते हैं। तो मनी हम लोगों का सिंपली अगर हम लोग देखें तो हम लोग मनी को बहुत ही मतलब कॉमन केस में है जो उसको यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग मनी को यूज़ करते हैं किसी चीज़
चीज़ को ख़रीदने के लिए, किसी चीज़ का दाम पता करने के लिए, अगर हम लोग जैसे मार्केट में हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये सब्जी कैसे है, तो वो भैया क्या बोलेंगे कि सब्जी 10 रुपया किलो है। तो 10 रुपया क्या मनी है। तो हम लोग किसी भी चीज़ को किससे कंपेयर कर रहे हैं, मनी से कंपेयर कर रहे हैं, उसका वैल्यू पता चल रहा है, उस सब्जी का वैल्यू मनी से पता चल रहा है। तो उससे क्या कहते हैं, मतलब उसी से क्या पता चलता है कि मनी है जो हम लोगों का गुड्स को मेज़र करने के में भी काम आता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मनी का आखिर काम क्या है, फंक्शंस क्या है। तो देखिए इसको, पहला क्या है, प्राइमरी फंक्शंस, मतलब पहला फंक्शंस क्या है मनी का, पहले क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि ये एक्सचेंज करने का एक मीडियम है, एक सहारा है, जिसको हम लोग मनी को यूज़ करके किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। सिंपली हम लोग पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं कि मनी मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना, गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के हेल्प से उसको एक्सचेंज करना। हम एग्जांपल लिए थे चॉकलेट वाला, तो हम लोग को चॉकलेट मिल रहा है, बदले में हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे पैसा और चॉकलेट का एक्सचेंज हो रहा है। फिर क्या है, मेजर्स ऑफ वैल्यू, हम लोग चॉकलेट कितने में खरीदते थे, 1 रुपये में खरीदते थे, 10 रुपये में खरीदते थे। तो वो चॉकलेट का वैल्यू पता चल रहा है। तो उससे इसी से क्या पता चल रहा है, मेजर हम लोग कर रहे हैं, नाप रहे हैं कि इस चॉकलेट का वैल्यू कितना है। किससे नाप रहे हैं, पैसा से नाप रहे हैं कि 1 रुपया है, 10 रुपया है, 20 रुपया इस चॉकलेट का दाम है। ठीक, आई थिंक ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोग है जो इसको फ्यूचर में भी पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी तुरंत ट्रांजेक्शन किया और तुरंत ही दे दें, नहीं, हम लोग उसको फ्यूचर में भी है जो उसको पेमेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, हम लोगों को किसी भी वैल्यू को स्टोर करने में भी हेल्पफुल होता है। मतलब कि किसी भी टाइप का वैल्यू हो तो मनी के हेल्प से हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। कि जैसे बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वैल्यू का जो फंक्शंस था वो हम लोग बहुत डिफ़िकल्टीज था कि किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना, लेकिन मनी जब आ गया तो हम लोग किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, हम लोग वैल्यू को मतलब जो भी मनी है किसी तो उसको एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का सेकेंडरी फंक्शंस है। अब कंटीजेंट फंक्शंस में आते हैं। हम लोगों का आज ये लास्ट टॉपिक है कंटीजेंट फंक्शंस। उसके बाद हम लोग है जो नए टॉपिक में, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कंटीजेंट फंक्शंस, बेसिस ऑफ क्रेडिट, ये क्या हम लोग इसको क्रेडिट के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार, उधार के तौर पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि बेसिस, ये मतलब एक उधार मनी जब हम लोग बार्टर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि हम हमको अभी जूता दे दो, हम तुमको बाद में चावल दे देंगे। नहीं, तुमको अभी जूता लेना है तो तुमको तुरंत अभी चावल देना होगा। लेकिन इसमें क्या है कि तुम हमको अभी जूता दे दो, पेमेंट हम तुमको बाद में कर देंगे। तो क्या हुआ, हम लोगों को क्रेडिट मिल गया। फिर क्या है, बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस, बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस ऑन द प्रोडक्शंस, क्या हम लोगों मनी को यूज़ करके हम लोग अपना सेटिस्फैक्शंस को दूर कर सकते हैं। मतलब कि कैसा सेटिस्फैक्शंस को दूर कर सकते हैं, कैसे, हम लोग बार्टर सिस्टम में हम लोगों को बस उतना नहीं मिल पाता था जितना हम लोग चाहते थे, लेकिन हम लोग मनी जब फेंकेंगे, पैसा फेंक तमाशा दे वाला डायलॉग आप लोग सुने ही होंगे। तो मतलब जितना पैसा हम लोग स्पेंड करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, उतना ही हम लोगों को सेटिस्फैक्शंस मिल सकता है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। प्रोडक्शंस भी में भी हम लोगों को अगर प्रोडक्शंस में ही सेटिस्फैक्शन चाहिए तो हम लोग जितना प्रोडक्शन मनी इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा हम लोगों का प्रोडक्शंस होगा। फिर क्या है, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब कि कहने का मतलब कि हम लोग है जो किसी भी मनी को है जो थोड़ा सा स्टोर करके रखते हैं कि आगे चल के अगर किसी सॉल्वेंट हो गया कोई बंदा तो उसको है जो हम लोग उसका पेमेंट करने का भी मतलब हम लोगों के पास साधन हो कि हम लोग मतलब उस बाद में उसका है जो, ऐसा नहीं है कि मतलब कि बैंक है जो किसी चीज़ का नुकसान फेस करे तो उन लोग क्या करता है कि कुछ वैल्यू अपने पास रख लेता है, उसी को कहते हैं गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। मतलब कि सॉल्वेंट होने से पहले हम लोग किसी भी मनी को है जो हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं उसी को कहते हैं गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। फिर क्या है, बैरियर ऑफ ऑप्शंस। बैरियर ऑफ ऑप्शंस मतलब क्या होता है, मतलब क्या हुआ, बैरियर ऑफ ऑप्शंस मतलब कि जैसे कि हम लोग ऑप्शंस है, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस है, सिचुएशंस है। अगर किसी भी सिचुएशंस में अगर सपोज अभी हम बोल रहे हैं कि हमें जो तुम्हारा सामान अभी जो भी गुड्स है हम खरीद लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशंस आ गया मेरे पास और भी उससे अच्छा ऑप्शंस आ गया तो हम उस गुड्स को रिजेक्ट करके हम लोग अपने मनी को है जो कहीं और स्पेंड कर देंगे, हम लोगों को अच्छा गुड्स मिल जाए। मतलब कि यहाँ पे हम मनी को हम लोग है जो बहुत सारे ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं।
हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जिस चीज़ में हम लोग बोल दिए उसी चीज़ पे हम लोग खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा मन जिस पे करेगा हम उस पर खर्च करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, बैरियर ऑफ ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।